हेलो बच्चों, आप लोग को कक्षा 6 की पुस्तक जो पहले आप संस्कृत रुचिरा पढ़ते थे, अब उसके जगह पे दीपकम एक पुस्तक NEP 2020 के आधार पर आ गई है। तो NEP 2020 के आधार पर इस पुस्तक की रचना बहुत ही उत्कृष्टता के साथ की गई है और यह भी गारंटी देती है कि यदि शिक्षक इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए और प्रत्येक पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखे तो छात्रों को यानी बच्चों को इसमें कक्षा 8वीं तक आते आते हर बच्चा संस्कृत को भली भांति जान जाएगा और वह केवल सामान्य ही नहीं होगा बल्कि उसकी भाषा में बहुत ही उत्कृष्टता आ जाएगी और यही संस्कृत के गौरव को वापस जन जन तक पहुंचाने में योगदान देगा। इस पुस्तक पर संस्कृत भारती का आप पूरा का पूरा प्रभाव देख सकते हैं, यानी इस पुस्तक पर संस्कृत भारती का ज़्यादा गहरा प्रभाव है। यह पुस्तक NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। आप NCERT की वेबसाइट पर जा कर के इस पुस्तक को देख सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी ये मार्केट में नहीं मिल रही है, यह NCERT की वेबसाइट पे एक PDF के फॉर्म में आया है, तो यह आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको देखिए। बच्चों, यदि आपके स्कूल में यह पुस्तक पढ़ाने जाने लगेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा ताकि हम आपको इसका हिंदी में अत्यंत सरलता ढंग से आपको समझाएं और आपको इसका अर्थ और अनुवाद बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चों को समझ में आए। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही आसान, रुचिरा से भी आसान ये पुस्तक है। इसमें सबसे पहले आपको वर्णमाला, पहला पार्ट जो है वर्णमाला, यानी आपको पहले वर्णों के बारे में जानना होगा। जो कक्षा 6 के बच्चे होते हैं वह 5वीं में संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें 6ठी से संस्कृत पढ़ाने जाने लगती है, तो क्या करते हैं बच्चों को पहले वर्णमाला जानना है, जैसे अ है, आ, ये सब समान अक्षर है। संध्यक्षण क्या होते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये आपको बहुत ही रोचक ढंग से अब पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला पाठ वयम वर्णमालम पठामः, हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पाठ में पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक स्कैन करके भी दिया गया है, आप स्कैन करके इस पुस्तक का अनुवाद भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च, तो यह देखिए बहुत ही आसान भाषा में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संध्यक्षर क्या होते हैं और कौन कौन से स्वर आपस में मिल करके नए स्वरों का निर्माण कर, जैसे अ और ई क्या है, ए का निर्माण कराते हैं, अ और ओ का निर्माण कराते हैं। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, अब इसको भी आप संस्कृत भाषा में जानेंगे। इसमें यह कठिनता है कि इसमें जो दीपकम पुस्तक है संस्कृत भाषा के माध्यम से पूरा लिखा गया, इसमें हिंदी का कहीं भी छुआई नहीं है, यानी हिंदी आप कहीं भी इस पुस्तक में नहीं देखेंगे। तो हम आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताएंगे और आप अपने कक्षा में बहुत ही होनहार बालक की तरह इसको समझेंगे, जैसे आप आपके अध्यापक पढ़ाएं और आप हमारे वीडियो के फॉर्म में भी देख करके समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए वर्ग के कितने भेद है, क वर्ग, च वर्ग, ये जो 5 भेद हैं स्पर्श व्यंजन, ये भी पूरे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये दीपकम कक्षा 6 के बच्चों के लिए आया है, लॉन्च हुआ है जो NCERT ने, वह दीपकम कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण यद्यपि देखिए यहाँ संधि विच्छेद बताया गया है, थोड़ी कठिनाई स्तर बढ़ा दिया गया है पहले से, जो आपने शब्द परिचय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पढ़ा, और इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी कठिनाई स्तर बढ़ाते जाएंगे। गुणिताक्षराणि क्या होता है, व्यंजन में कौन कौन से, क है, क में आ की मात्रा है तो का बने, की बने, ये पहला है, ये पहला वर्णमाला है। तो वर्णमाला में हम मात्राओं पे भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको वर्णमाला बिल्कुल नहीं पता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी बेल्ट के नहीं होते हैं, जो अदर बेल्ट के होते हैं, तो उनको आसानी ढंग से संस्कृत अब समझाया जा सकता है। अब देखिए ट है, टा, टी, ट पे बड़ी की मात्रा, ट पे छोटा की मात्रा, ट पे बड़ा की मात्रा, ऐसे ठ है, ड, ढ, आपको मिला करके बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से अपने बुक में ही करेंगे। और ये जो पुस्तक है कार्यपत्रिका के रूप में है, यानी ये केवल आपको असाइनमेंट करना है। इस पुस्तक में ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। जैसे रुचिरा में क्या था, आपको प्रश्नोत्तर था, प्रश्नोत्तर सॉल्व करना था। इसमें क्या है, ऐसा कुछ प्रश्नोत्तर सॉल्व करने को नहीं दिया गया, आप अपने पुस्तक में ही सारा काम करेंगे।
और अलग से अगर आपकी मैम या सर बोलते हैं कॉपी बनाने के लिए तो बना सकते हैं, नहीं तो आपको ये पूरा वर्कशीट के फॉर्म में यानी कार्यपत्रिका के फॉर्म में देखिए दिया गया है। अयोगवाह भी अगर भरना है तो आप कार्यपत्रिका के रूप में एक पुस्तक, इतनी पतली पुस्तक से आप अपना पूरा सिलेबस इसमें ख़त्म कर सकते हैं। देखिए पूरे PDF में एक बॉक्स बनाया गया है, आप उसको पेंसिल के द्वारा भर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन भी दिया गया है, बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है संयुक्त व्यंजन कैसे निर्माण, छ त्र ज्ञ कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो त्र का निर्माण कराते हैं, तो ये आपको बहुत ही आसान ढंग से बताया जाएगा। द्य है, चाणक्य है, चाणक्य में कैसे क और य क्या है संयुक्त व्यंजन है, तो ये बच्चों को यहाँ पे समझाया जाएगा। वर्ण वियोग यानी जो आप पढ़ते थे पहले वर्ण विच्छेद, अब वो वर्ण वियोग के रूप में आ गया है। किताबें वैसे ही हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं। आपके जो अध्यापक पढ़ाए हैं वैसे उसी पैटर्न पे थोड़े से डिफरेंस आ गए, थोड़े संस्कृत की मात्राएं बढ़ गई हैं। पहले क्या थी, संस्कृत कम थी उसमें, अब इस पुस्तक में संस्कृत आपको ज़्यादा भर भर के देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको संस्कृत आनी चाहिए। इसलिए यह जो किताब बना है ये संस्कृत भारती की तरफ से पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें संस्कृत भारती का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस पुस्तक में संस्कृत भारती का पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, जैसे हमने आपको पहले बता दिया है। तो इस पुस्तक को देख के ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पहले ही देख के हम घबरा जाएं। देखो कैसे वर्ण संयोग किया गया, यानी वर्णों को पहले अलग कर दिया है, फिर आपको इसमें निर्माण करके बताया है। दाशरथी कैसे बना है, क रि ष ण अ, तो क्या हो जाए कृष्णः। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, शब्द परिचय फर्स्ट में और शब्द परिचय सेकेंड में, ये आपको बताया गया है। देखिए आप यहाँ पित्राज्ञा, पितु आदेश, पिता का आदेश, इसमें देखिए इंग्लिश फॉर्म में भी दिया गया है, फादर्स इंस्ट्रक्शन। तो ये इसमें संस्कृत और हिंदी, पहले शब्द संस्कृत रुचिरा में भी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं का समन्वय दिखाई देता था, और इसमें भी आपको देख रहे हैं संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं का समन्वय यहाँ पे रूपांतरित किया गया है। तो ये किताब बहुत ही आसान है, बहुत ही रोचक है, बच्चों को बहुत ही आसानी ढंग से आप अध्यापक समझा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी बच्चों को पढ़ाने में। अब बच्चे खुशी खुशी संस्कृत को पढ़ेंगे। इसको कहीं किसी कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल पुस्तक में ही किया जाएगा। देखिए कितने अच्छे वर्कशीट दिया गया है। कस्य चित्रम वदंतु लिखंतु च, यानी ये किसका चित्र है बताइए और लिखिए। तो ये गणेश भगवान है तो गणेश लिखा है। ये किसका चित्र है, ये शरीर का एक अंग है, नाक तो नासिका। ये कबूतर है तो कपोतः। ये हमारा भारत देश है तो भारत देश। ये श्री रामचंद्र है तो श्री रामः। ये देखिए डमरू है, हिरणः, चमसः, अग्नि, पादः, चरण बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिए चित्र पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पुरत। अब आपको चित्र को देख करके आप क्या करेंगे, रिक्त स्थान में भरेंगे। तो ये क्या है, देखिए प और डैश करके जम, तो पंकजम यानी कमल का पर्यायवाची है पंकजम। तो ये चंद्रमा है तो चंद्रमा। ये क्या है, शूण है तो शुंडः, पेड़ है तो वृक्षः, दंतः। इसमें आप रिक्त स्थान की पूर्ति पहला वर्ण दिया गया है और लास्ट वाला वर्ण आपको भरना है। तो चंचु, त्रिशूलम, अष्टः, ढोलः और शंखः। इसमें आपको हेल्प बॉक्स भी नीचे पट्टिका, ये जिसकी आपको पट्टिका नीचे लिखा है ना, ये हेल्प बॉक्स है, आपको इस हेल्प बॉक्स के द्वारा भर सकते हैं। अब यह पुस्तक बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक बनने जा रहा है बच्चों। आपके लिए बहुत ही आसान ढंग से संस्कृत पढ़ाया जाएगा। यह पुस्तक पहले वाली पुस्तक से भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्तम है। और इसमें क्या है, ये NEP 2020 के आधार पर आई है, तो आप नए पुस्तक मॉडल देख सकते हैं। और वह रुचिरा जो आप पढ़ते थे, अगर अभी आपके विद्यालय में वही पुस्तक पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको पढ़िए। जब ये आगे आएगा आपको आपके गुरुजी या अध्यापक आपको बताएंगे ये किताब कब लेनी है, तो आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो हम आपको PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान कितने सुंदर ढंग से बच्चों को बताया गया है। बच्चे बोलते हैं मैं मूर्धा क्या है, जिह्वा क्या है, ये देखिए एक पिक्चर फॉर्म में आपकी किताब में दर्शाया गया है। कितना अच्छा और कितना रोचक यह किताब होने वाला है। कंठ वर्ण कौन से, यानी गले से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तालव्य वर्ण,
अब आप इसको ग्रामर की पुस्तक अब अन्य अलग से नहीं पढ़नी होगी। आप इसी पुस्तक के द्वारा ग्रामर और रीडर दोनों इस पुस्तक के द्वारा संस्कृत पढ़ सकते हैं। अब आपका सिलेबस भी कम होने वाला है और वर्कशीट के द्वारा कॉपी वर्क ज़्यादा करनी नहीं होगी, तो वर्कशीट के द्वारा आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ओष्ठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प फ ब भ म, यानी होठ से हमारे जो उच्चारित होते हैं प फ ब भ म। नासिका वाले वर्ण देखिए कौन कौन से हैं, ङ, अह और क्या है, इया, ये सब नासिका वाले वर्ण हैं। ये देखिए सारे आपको जो चित्र बनाए गए हैं आप देख करके समझ सकते हैं उसको। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए अभी आया है NCERT के द्वारा। NEP 2020 के आधार पर यह किताब प्रकाशित की गई है। तो ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण किताब है हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, और बच्चे हमारे इससे संस्कृत को बहुत ही अच्छे ढंग से जान जाएंगे। जो उनको कठिनाई होती थी अब वो कठिनाई दूर होने वाली है। परियोजना कार्य भी बहुत ही सुंदर बेहतरीन ढंग से दिया गया है। देखिए बच्चों को बीच बीच में एक्टिविटी भी दिया गया है, नामांत्याक्षरी क्रीड़ा। अब आप एक बच्चों को क्रीड़ा के द्वारा यानी खेल के द्वारा भी अब आप इसको पढ़ा सकते हैं, संस्कृत को और रोचक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ मुर्गा का चित्र दिया गया, कुकुटा जिसको बोलते हैं। ऊ ऊ ऊ, मुर्गा जो है ह्रस्व एक मात्रा और एका मात्रा और द्वे मात्रा, तो ये प्लुस स्वर का कैसे निर्माण होता है। देखिए काकह का है, वायसह काकह द्वे मात्रा, एका मात्रा, चटका जो है एका मात्रा, शिख यानी मयूर 3 मात्रा में है। देखिए आप कितने अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों को बिल्कुल ही आसान ढंग से उनको उच्चारण स्थान भी याद कर, लेकिन यही एक इसमें कठिनाई आएगा बच्चों को कि ये पूरे संस्कृत भाषा में अनुवादित है, इसमें हिंदी भाषा कहीं नहीं है। यानी बच्चा अगर संस्कृत पढ़ेगा तो उसको संस्कृत में ही उसका अर्थ भी अब जानेगा। अब दूसरे पढ़ने के एशा का जैसे हम बताते थे ना, एशा का तो आप बोलते थे एशा चषका, तो चषका वाला चैप्टर जो आपका था शब्द परिचय फर्स्ट, अब ऐसे ही आपका एशा का एतत् किम, यानी तीनों चैप्टर का समन्वय अब एक चैप्टर में आपको दिखाई देगा। यानी आपको अब 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब केवल एक चैप्टर में ही आपका तीनों चैप्टर का सिलेबस पूरा किया जाएगा। अब आपका सिलेबस भी कम होने वाला है। अब देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब आपको वर्कशीट के द्वारा कराया जाएगा। तो बच्चों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा यह पुस्तक आपके स्कूल में कब से शुरू हो रहा है, कब से पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम आपको इसका वीडियो प्रॉपर बना करके भेजेंगे। ओके बच्चों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब